उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज, श्रवण संघ के वर्तमान आचार्य आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। पर पदार्थ से परिचय बहुत हो गया, मौका मिल भी गया तो खोना नहीं। 4 दिन का सफ़र है जी खोना नहीं, मोक्ष पथ के सभी हम तो राही बने। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका
मिले ना मिले। अनंत जीवों की रक्षा भी करना हमें, पाई अनमोल घड़ियाँ लुटाना नहीं। जा रहा है समय घड़िए जन्म, जल्दी जल्दी सभी हम तैयारी करें। अपने जीवन के जौहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना। सपने सारे अधूरे ही रह जाएंगे, जाने कब दिन मेरे पूरे हो जाएंगे। जिंदगी का पल भर ठिकाना नहीं, चेत चेत रे चेतन क्यों भूल रहा। अपने जीवन के जौहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु, आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में शतशः नमन। कहते हैं एक गांव के पास, गांव के बिल्कुल लक्कर के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ था। पेड़ अपने पूरे हरे भरे पत्तों से पूरा भरा पड़ा था। समय पे उस पे बहुत अच्छे अच्छे फल भी आते थे। और कहते हैं कि खूब लोग आते जाते हुए गर्मी के दिनों में या सर्दी के दिनों में धूप सेकने के लिए, ऐसे अलग अलग समय में बहुत से लोग उस घने पेड़ के नीचे आके बैठते थे। कहते हैं उस पेड़ के नीचे जब लोग बैठते, उस पेड़ की प्रशंसा करते हैं, उस पेड़ को भी बहुत अच्छा लगता था, पेड़ भी बहुत खुश होता था। लोग कहते हैं कि इस पेड़ में घने पत्ते हैं, उसकी वजह से गर्मी में छांव भी बहुत होती है। इसको सुन सुन के पेड़ भी अच्छा लगता था, पेड़ को भी आनंद आता था और खूब लोग आते जाते थे। शाम को बच्चे खेलने के लिए आते थे, वो भी देख कर के पेड़ को बहुत अच्छा लगता था। समय समय पर फल आते थे, उस फल को लेने के लिए भी लोग बहुत आते थे, जिससे पेड़ दिन भर लोगों का आवागमन बना रहता था, मिलना जुलना रहता था। उस पेड़ की खुशी बहुत थी। किसी समय आने के बाद कहते हैं धीरे धीरे पेड़ से फल कम होने लगे, लेकिन फिर भी लोग उस पेड़ के नीचे आने लगे, बैठने लगे फिर भी। लेकिन लोगों का आवागमन थोड़ा कम हो गया था। कहते हैं कि पेड़ के नीचे जब लोग धीरे धीरे कम होने लगे और धीरे धीरे उस पेड़ के पत्ते भी कम होने लगे, तो उस पेड़ को बहुत अच्छा नहीं लगने लगा। पेड़ सोचने लगा कि इतना अच्छा माहौल था, इतने अच्छे लोग आते जाते थे, इतना मिलना जुलना था, लोगों से इतना अच्छा था, लोग इतनी प्रशंसाएं करते थे, लेकिन आज धीरे धीरे फल नहीं है, पत्ते कम हो रहे हैं। और एक समय ऐसा आ गया कि उस पेड़ के ऊपर पत्तों का नामो निशान नहीं रहा। अब बिल्कुल ठूंठ सा बन गया, बिना पत्तों वाला पेड़ बन गया है।
कहते हैं कि उसी स्थिति में तो एक भी आदमी उस पेड़ के नीचे आकर बैठने को तैयार नहीं रहा, और इस स्थिति को देख करके पेड़ को बहुत दुख हो रहा। बताओ, जब पेड़ में पत्ते थे, सब चीजें थी, लोग इतने आते जाते थे, मिलते जुलते थे, सम्मान करते थे, अपनापन करते थे, पानी देते थे, हर कुछ करते थे, लेकिन आज पत्ते नहीं है, फल नहीं है। ऐसे समय में सारे जो आने जाने लोग थे वो कम हो गए, बच्चे खेलने वाले कम हो गए। उस पेड़ के ऊपर जो पक्षियों ने घोंसले बनाते थे वो घोंसले भी खत्म हो गए। पक्षी बहुत आते थे शाम को, वो भी बंद हो गए। उसको लेकर मन में थोड़ा सा बड़ा बेचैनी रहती। ऐसा समय बीतता गया और कहते हैं कि कुछ महीनों के बाद वापिस उस पेड़ के ऊपर हल्की हल्की कोंपलें फूटने लगी, पत्तों की धीरे धीरे कोमल आने लगे, धीरे धीरे एक एक टहनी भरने लगी, पत्ते भरने लगे, चारों तरफ पेड़ पूरे पत्तों से भर गया और धीरे धीरे क्या हो गए, पक्षियों का आना भी प्रारंभ होने लगा। पेड़ सरसब्ज हो गया, पत्तों से पूरी तरह से ढक गया, बहुत सुंदर बन गया। उसके ऊपर पक्षी भी आने लगे, घोंसले भी बनाने लगे, लोग भी नीचे आने लगे, बैठने लगे और वापस प्रशंसाएं करने लगे। कहते हैं कि पेड़ के मन में एक विचार जरूर आया, जब हमारे पास सब कुछ होता है, जब भरा पूरा रहता है, जब सब कुछ अनुकूल वातावरण होता है, तब सब लोगों को अच्छा लगता है। जब हमारे पास अनुकूलताएं होती हैं तब तो लोगों का आवागमन भी बहुत होता है। जब इस पेड़ के ऊपर फल पत्ते भरपूर होते हैं तब पक्षियों का भी आवागमन बहुत होता है, और जब नहीं होता है तो सब लोग, सब बाल बच्चे, सब पक्षी भी विदा होने में देर नहीं लगती है। ऐसे रूपक हमारे जीवन में बहुत सूट करते हैं, मेल खाते हैं। एक लड़का 18-20 साल से काम धंधा करना शुरू कर देता है, कोई बिजनेस करता है, कोई दुकान चलाता है, धीरे धीरे उसका समय बिजनेस काम धंधे में लग जाता है, पैसे कमाने लग जाता है। जैसे जैसे वो पैसे कमाता है, पैसे देना शुरू कर देता है, घर परिवार बाल बच्चों को जैसे उनकी ज़रूरतें पूरी करने लग जाता है, तो सब लोग खुश होने लग जाते हैं। आपके रिश्तेदारों को आप थोड़ी सी अच्छी चीज़ें देने लग जाते तो वो खुश होने लग जाते हैं, उनके यहाँ आना जाना प्रारंभ हो तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन समय के साथ अगर चीज़ें कम होनी शुरू हो जाएं, आपके पास धन कम हो जाए, आपके पास वस्तुएं कम हो जाएं, आवागमन कम हो जाए, वही लोग आपसे क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाते हैं। संसार की वास्तविकता है, इसे झुटला नहीं सकते हैं। आप खुद इसको अनुभव भी करते होंगे अपने जीवन में। जब प्रतिकूलताएं थी उस समय कोई व्यक्ति जय जिनेंद्र बोलता नहीं था, मिलने को कतराता था, कहीं ये व्यक्ति आकर के मेरे से पैसे ना मांग ले। आज इसकी स्थिति खराब है, ऐसी परिस्थितियों में कोई व्यक्ति दूर से मिलना भी पसंद नहीं करता, फोन उठाना पसंद नहीं करता, बात करना पसंद नहीं करता है। और जब उसी पेड़ के ऊपर हरी भरा सा होने लग जाता है, संपन्नता आने लग जाती है, मान सम्मान मिलने लग जाता है, पद सम्मान मिलने लग जाता है, वही लोग थे जो कल तक देखना पसंद नहीं करते थे, मिलना पसंद नहीं करते थे, बात करना पसंद नहीं करते थे, आज वो बार बार फोन कर करके पूछते हैं, मिलते हैं, आदर सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। भगवान कहते हैं ये सब भौतिक जगत की जो घटनाएं चल रही हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। आज आपके पास जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, जो सम्मान सत्कार है, ये लंबे समय टिकने वाला नहीं है। ये आपके पास जो लोग लगे हैं, ये सारे के सारे उस पेड़ पर जो अभी थोड़ा सी पेड़ पत्ते हैं, फल हैं, इसीलिए ये सारे पक्षी तुम्हारे घोंसला बनाकर बैठे हुए हैं। जिस दिन इस पेड़ के ऊपर कम ज्यादा हो जाएगा, सबसे पहले वही पंछी जहां घोंसला बनाए थे वही उड़ करके भागने वाले हैं सारे के सारे। ये सत्यता है, ये वास्तविकता है। आप और कोई हम नकार नहीं सकते इन चीजों को लेकर के। भगवान कहते हैं इससे मन में द्वेष मत लाओ, इन घटनाओं से सीखने की कोशिश करो। ये सत्यता है।
आज आप देखिए धीरे धीरे बच्चे धन कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, व्यापार के लिए, जॉब के लिए धीरे धीरे विदा हो रहे हैं। सत्य है। फिर ऑटोमेटिक धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, परिस्थितियां बदलती जाती हैं। हमें समय पर इन बातों को जल्दी समझना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि इन बातों को जो समझेगा वो इस भौतिक संसार की चीजों से अपने आप को उपरीत होने के लिए प्रयास करेगा। और इसी बात को समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि एक सद्गृहस्थ ने श्रावक धर्म में आने के लिए उसको व्रतों में आना चाहिए। एक साधक के लिए व्रत कितने महत्वपूर्ण होते हैं उसको वो बता रहे हैं। जैसे अहिंसा व्रत की हमारी चर्चा हुई है, सत्य व्रत की चर्चा हुई है, और उसके बाद आज अदत्ता दान, अचौर्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना, चोरी से संबंधित विषय पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। एक साधक के लिए, एक सद्गृहस्थ के लिए यह बताया जाता है कि उसके लिए एक एक व्रत कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर इन व्रतों को अगर हम ठीक से समझे और अपने जीवन को ढालने की कोशिश करें तो अपने आसपास की जो घटनाएं घट रही हैं उसका असर हमारे पे नहीं होगा, और नहीं होगा तो कम से कम हम द्वेष के बंधन तो हमारे मन में नहीं आएंगे। आज अपने पास सब कुछ है तो लोग अपने को मिल रहे हैं, आज अपने पास नहीं है, कल नहीं रहेगा तो लोग हमसे दूर भी हो जाएंगे। उस जो आना और जाना, मिलना और बिछड़ना, ये जो घटनाएं चल रही हैं, ये जो भौतिक संसार की चीजें चल रही हैं, ये जो अपेक्षा से चल रही हैं, इन सब घटनाओं से हमारे पे असर होना कम हो जाएगा। क्योंकि हम व्रतधारी श्रावक में जा रहे हैं, हम साधना में जा रहे हैं, हम आराधना में जा रहे हैं। हमें पता है ये घटनाएं आने वाले कल में और घटने वाली हैं। आज जितने लोग हमारे साथ हैं, कल हमारी शारीरिक अवस्था अनुकूल नहीं रहेगी, उतना बल नहीं रहेगा, उतनी क्षमता नहीं रहेगी, उतनी ताकत नहीं रहेगी, धीरे धीरे लोग हमसे दूर होने शुरू हो जाते हैं। ये सत्यता है। ये कोई किसी के प्रति द्वेष भावना लाने की जरूरत नहीं है, ये सत्य है। जो इस सत्य को समझता है वो साधना के मार्ग पे आगे बढ़ जाता है, और जो नहीं समझता है वो जीवन के 70, 80, 90 साल में पीड़ित अवस्था में, दुखी अवस्था में, सिर्फ शिकायतों में, दोष देने में अपनी जिंदगी बिता देता है, न कि अपने आत्मा के कल्याण के लिए कोई प्रयास करता है। इसीलिए कहा जाता है कि सद्गृहस्थ ने श्रावक व्रत में प्रवेश करना चाहिए। एक बार अगर आप श्रावक व्रत में प्रवेश कर लोगे, एक बार अगर मर्यादा में प्रारंभ कर लोगे, तो धीरे धीरे आपकी वो मर्यादा आपको अपने आसपास की वस्तु स्थितियों को बताने लग जाती है, वस्तु स्थितियों को दिखाने लग जाती हैं। और आने वाले 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में जब हमें निवृत्त होना है सभी वस्तुओं से, सभी लोगों से, सभी आसपास के वातावरण से, सभी चीजों से, तो उसकी तैयारी हम आज से ही करने लग जाते हैं। इसीलिए हमारे व्रत के संबंध में हमारी ये चर्चाएं चल रही हैं। आज अदत्त दान से संबंधित श्रावक का तीसरा अनुव्रत, जिसे हम कहते हैं अदत्ता दान। अदत्ता दान का दूसरा नाम होता है अचौर्य व्रत, उसका ही दूसरा पर्यायवाची नाम है अस्तेय। इसका अर्थ होता है चोरी नहीं करना। तो स्थूल अदत्ता दान का पचकान, स्थूल अदत्ता दान मतलब बड़ी चोरी का त्याग। एक सद्गृहस्थ ने चोरी जैसे कर्म से अपने आप को दूर रखना चाहिए। अब आप सोचोगे चोरी जैसे कर्म से अपने को दूर रखें, सुनने को तो अच्छा लगता है, कोई दूसरा व्यक्ति चोरी करता है वो भी पसंद नहीं आता है। लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं, हर छोटी छोटी बातों में, हर छोटी छोटी चीजों में हमने झूठ बोलना, हिंसा करना, चोरी करना, जैसे हम अपने साथ उसको ढल लिया है। छोटी छोटी बातों को लेकर के ऐसे लगता है कि जैसे कुछ है ही नहीं, क्या फर्क पड़ लिया, कोई चीज कहीं पड़ी हुई है उसको उठा लिया, किसी और की चीजें हमने यूज करने लग गए, किसी और के सामान है हमने उठा लिया, रास्ते में कोई किसी का सोने का सिक्का पड़ा हुआ है हमने उठा लिया और उसी से खुशी मना रहे हम। भगवान कहते हैं ये सब चोरी से संबंधित क्रियाएं चल रही हैं। एक छोटी सी चीज अगर आपके मन में आती है, एक बार अगर आपने पेन उठा लिया, एक बार एक पेंसिल उठा ली, एक बार किसी और की वस्तु को अपनी मान ली, तो आने वाले कल में आप कुछ भी करने के लिए आपकी मनस्थिति धीरे 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 बन जाएगी। खास तौर पे अनुव्रतों में 5 प्रकार के
चोरी के बारे में बताया जाता है। खाद खन के, है ना, जैसे दीवार वगैरह तोड़ करके, मकान की दीवार तोड़ के, किसी के कोई ऐसे तिजोरी को तोड़ करके, किसी के कोई सामान रखा होगा उस बक्से को तोड़ करके, ऐसी जगह को उसको कहते हैं खाद खन करके, किसी के दीवार को, किसी के मकान को, किसी को ऐसी जगह के तोड़ करके उसमें से किसी और की वस्तु को अपनी कर लेना। दूसरा है क्या? खाद खन करके, गांठ खोल करके। गांठ खोलने का अर्थ होता है कि पुराने जमाने में जैसे गांठ बांध करके रखते थे, उस अपेक्षा से कहा इसी को आज के ज़माने में आप कहते हैं दूसरे की जेब में से निकाल करके, दूसरे के पॉकेट में से निकाल करके, दूसरे की बैग में से निकाल करके, दूसरे के सामान में से निकाल करके उस चीज़ को अपनी कर लेना, इसे कहते हैं गांठ खोल करके। प्रतिक्रमण करने वाले जो श्रावक है, प्रतिक्रमण करने वाले जो सद्गृहस्थ है, वो बहुत जल्दी इस बात को समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहते हैं भगवान। इतनी छोटी छोटी बातों से एक श्रावक जीवन में इतनी उन्नति कर सकता है। आप एक बार समझने की कोशिश करोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। आपको लगेगा कि ये तो मैं कर सकता हूं, ये तो संभव है मेरे लिए। दीवार तोड़ के, खाद खन के ऐसे काम चोरी के एक सद्गृहस्थ को नहीं करना चाहिए। गांठ खोल करके दूसरे की चीज़ों को, दूसरे की पॉकेट में से, दूसरे के किसी के बैग में से, दूसरे के किसी के इसी में से वो सामान, वो चीज़ें नहीं निकालनी चाहिए। इसको गांठ खोल करके कहा जाता है। तीसरा, अब जैसे किसी को, अब जैसे चोरी का व्यवसाय होता है, हम देखते हैं कि जैसे किसी वस्तु पड़ी हुई है, धनियारी वस्तु जिसे हम कहते हैं, किसी और की मालकियत की वस्तु है, किसी और की चीज पड़ी हुई है और आप उसको अपनी मान करके उठा लेते हैं। आप उसको अपनी मान करके उठा लेते हैं रास्ते में से। लेकिन कहते हैं इसमें भी एक आगार आता है कि रास्ते में चल रहे हैं, चलते हुए रास्ते में अगर कोई वस्तु आपको पड़ी हुई मिल जाती है, किसी का सोने का सिक्का मिल जाता है, किसी के पैसे पड़े हुए मिल जाते हैं, उसको आप उठा सकते हैं, लेकिन आप अपनी मालकियत में नहीं रख सकते हैं। आप उसका पता लगाइए, जिसको देना है उसको देने की कोशिश कीजिए, फिर भी कोई नहीं मिलता है तो आप अपने लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप किसी धर्मार्थ कार्यों में, जीव दया में, अन्य कार्य में आप लगा सकते हैं। आप देखिए छोटी छोटी घटनाएं, बहुत चीजें देखने को मिलती है अपने को। ये सब चोरी के कार्य हैं। हमारे आसपास हम बहुत सी ऐसी घटनाओं को देखते हैं और समझते हैं। चोरी के ऐसे कार्य और भी बहुत प्रकार से देखने को मिलते हैं। विद्वान लोग कहते हैं अर्थ की चोरी, धन की चोरी देखने को मिलती है, धन वैभव की चोरी देखने को मिलती है। कई लोग कहीं से धन उठा लेते हैं, कहीं से कुछ निकाल लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। और आजकल तो बहुत जगह के ऊपर ऐसे देखने को मिलता है, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने ही परिवार में, अपने ही घर में, अपने ही लोगों से, अपने आसपास से, बिना किसी आज्ञा के, बिना किसी चीज़ से, बिना किसी को पूछे ही अपने ही घर में, अपने ही लोगों से, अपने ही चीज़ों की चोरी करते रहते हैं। और जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि एक दूसरे पे संदेह का वातावरण बनता जाता है। और वो संदेह का वातावरण इतना बड़ा हो जाता है कि व्यक्ति एक दूसरे को हर काम में ही क्या करता है, डाउट में देखता है। और उसकी जैसे ऐसा दुष्परिणाम आता है कि आदमी हर वक्त किसी न किसी को दोष में और द्वेष की प्रवृत्ति में सोचता है। इसीलिए शुरू से लेकर अभी तक आप देखिए, बचपन से लेकर खास तौर पे हर एक जगह के ऊपर, हर एक माँ बाप, दुनिया में ऐसा कोई माँ बाप, माता पिता नहीं है जो अपने बच्चों को कहते कि तू किसी की वस्तु को उठा लिया कर। हर एक माँ बाप छोटी सी छोटी बात क्यों ना हो, कहीं से खाने पीने की चीज हो, तब भी कहते हैं कि ऐसे किसी को बिना पूछे हाथ नहीं लगाना, उठाना नहीं। ये बचपन से शिक्षा दी जाती थी छोटी छोटी बातों को लेकर के। नौकर चाकर होते हैं, सेवक होते हैं, उनकी विशेषता भी यही रहती है कि इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा मकान है, अगर कोई वस्तु को अगर उठा लेता है तो कोई भी मालिक उसे एक दिन भी रखने को तैयार नहीं होता है। लेकिन जहां पर ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है
चोरी की प्रवृत्ति आ जाती है, धन चोरी की प्रवृत्ति आ जाती है, वहाँ पर किसी पर विश्वास आना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर एक बार। इसीलिए कहते हैं धन की चोरी, दूसरी होती है नाम की चोरी। नाम किसी और का अपने नाम पे कर लेना, खास तौर पे कोई आर्टिकल है, कोई लेख है, कोई किताब है, कोई दोहे है, कोई कविता है, उसको काट करके अपना नाम लिख देना, किसी की चीज को हटा करके अपना नाम जोड़ देना, अपने नाम पे लगा देना, किसी और का साहित्य अपने नाम पे बना देना, किसी और चीज को अपने नाम लगा देना, किसी के कार्य को अपना नाम जोड़ देना, ये नाम चोरी कहते हैं इसको। धन चोरी, नाम की चोरी। तीसरा होता है उपयोग की चोरी। उपयोग का मतलब आप अगर किसी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, किसी की और की वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आपको कहना चाहिए कि ये वस्तु मेरी नहीं है, ये चीज़ मेरी नहीं है, ये सामान मेरा नहीं है, ये वस्तु मेरी नहीं है, ये वस्तु उसकी है, ये उसका ही है, मेरा अपना नहीं है। इस प्रकार की उपयोग कर करके उसकी उपयोग की चोरी का होता है। देखिए कितना सूक्ष्म है। इसी तरीके से उपकार की भी चोरी होती है। आपके ऊपर किसी ने एक उपकार किया है, आपको देख करके आपने किसी ने कुछ दिया है, आपका बिजनेस सेट किया है, आपके परिवार को सहयोग किया है, आपने सबके सामने बोलते कि नहीं मेरा किसी ने कोई लेना देना नहीं, मुझे किसी ने सहयोग नहीं किया, मुझे किसी ने आगे नहीं बढ़ाया, मैं स्वयं अपना अपना कर रहा हूं, मैंने अपने दम पे सब कुछ किया, मैंने ही सब कुछ किया हुआ है। इस प्रकार से उपकारी के उपकार को न बताना, ये भी कौन सी चोरी कहलाती है? उपकार चोरी कहलाती है। ऐसा लोक में आप देख सकते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस में किसको सहयोग किया होगा, व्यापार में सहयोग किया होगा, घर परिवार के लिए सहयोग किया होगा, उसके परिवार में अच्छा बनाने के लिए सहयोग किया होगा, मकान बनाने में सहयोग किया होगा, लेकिन इन सहयोगों को देख करके, उनको हटा करके, उस उपकार को दूर करके सब में लोक में ये प्रचार करता है कि नहीं नहीं मेरा किसी ने कोई लेना देना नहीं, मैं अपना अपना ही सब कुछ है, मुझे किसी ने कुछ नहीं किया। ये जो उपकारी का नाम छुपाना, उपकारी के उपकार को नहीं बताना, आपको ज्ञान में, आपको ध्यान में, आपको स्वाध्याय में, आपको पढ़ाई लिखाई में, आपके जीवन की आवश्यकताओं में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सहयोग किया होगा, लेकिन आप उन लोगों को बिल्कुल किनारा करके सबको ये बताते हैं कि मेरा ऊपर किसी का कोई उपकार नहीं है, मैंने स्वयं समर्थ और मैंने सब काम किया है। ऐसे उपकारी का नाम भी हटाना, ये भी उपकार चोरी में आता है। इसी तरीके से व्यापार में भी चोरी की जाती है। आप किसी और के ब्रांड को अपना नाम जोड़ देते हैं, किसी और की चीज़ को और कर देते हैं, किसी का नाम हटा के किसी का नाम जोड़ देते हैं। अपने व्यापार में भी किसी और की ऐसी तरह उसकी चीज़ों को अपने चीज़ में नाम लगा देते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देती हैं। इन सब बातों को सुन करके भी भगवान ने कुछ आगार दिए हैं। चोरी नहीं करना ये तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन घर परिवार समाज में रहते हुए भी आपको ये देखना होगा कि व्यापार करते हुए अगर कभी टैक्स के संबंध में, टैक्स की व्यवस्थाओं के संबंध में, आप हाउस टैक्स, आप किसी परिवार का या आपके व्यापार का टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, आपकी कोर्ट के अंदर कोई पेशी चल रही है, उस समय अगर कोई चोरी का विषय चलता है, वो आपके लिए आगार रहेगा। बाहर कई वस्तु पड़ी हुई है, रास्ते में किसी चीज़ की पड़ी हुई है, उसको किसी व्यक्ति तक पहुंचा देना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर व्यक्ति नहीं मिलता है तो उसको आप खुद नहीं रख सकते हैं, आपको दान धर्म में लगा देना, ये आगार है। तीसरा आगार आता है कि श्रावक ने अपने जीवन में जब वो व्यापार कार्य करते हुए अगर किसी प्रकार से वस्तुएं अगर अपने पास अगर खदान में मिल जाती है, आपके घर में मिल जाती है, आपकी किसी जमीन में मिल जाती है, उस वस्तु को एक्चुअल में वो आपकी थी नहीं, जमीन आपकी थी, लेकिन जो धन मिला है वो धन सरकार से संबंधित था, आपको उसका कुछ टैक्स दे करके आप उसका उपयोग कर सकते हैं, ऐसा आगारों में वर्णन आता है। मतलब आप देखिए, छोटी से छोटी चोरी के लिए भी भगवान मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि हर एक विकृति आपकी आत्मा को एक नई बड़ी विकृति की तरफ लेके जाने वाली बन सकती है। आप अपने जीवन में अनुभव करके देखिए, एक बच्चा जब छोटा बड़ा होता है उसके मन में कोई पाप नहीं होता है, उस समय चोरी करने के कोई भाव नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे करके वो चालाकी करता है, कोई हरकतें करता है, माँ बाप
आप उसको अगर सहयोग करते हैं कि हाँ कितना बढ़िया है, कितना होशियार है, कितना अच्छे तरीके से सारा काम करता है, वो दुष्परिणाम धीरे धीरे उसके अंदर विकृति बनते हैं। आज एक पेंसिल चुराने वाला बालक आने वाले कल में लाखों करोड़ों रुपए चुरा सकता है, इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते कभी जिसको भी। वो नहीं करेगा, ऐसा काम नहीं कर सकते। इसीलिए कोई भी दुनिया में माँ बाप हो, कभी भी वो छोटी से छोटी चोरी के लिए भी सहयोग नहीं करेंगे। इसलिए अहिंसा के व्रत में तो बहुत से और भी आगार दिए, एक करण से एक योग से ले सकते हैं, लेकिन चोरी के इस काम में, अदत्ता दान में आपको 2 करण 3 योग से नियम लेना पड़ेगा। ना मैं स्वयं चोरी करूंगा, ना चोरी करने को मैं कहूंगा किसी को। अहिंसा में तो आप किसी को बोल सकते हैं कि हाँ, हिंसा के लिए आप किसी और को कह सकते हैं कि भाई ये काम कर दो, ये चीजों को हटा दो, ये दिमाग को हटा दो, ये बेंद्र तेंद्र की जीव उनको हटा दो, ये आप बोल सकते हैं, ये आगार रहेगा। वहां 1 करण 3 योग से या 1 करण 1 योग से नियम ले सकते हैं, लेकिन चोरी के रूप में, अदत्ता दान में आपको 2 करण 3 योग से नियम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चोरी ऐसी चीज है, आप स्वयं भी नहीं करना और औरों से भी नहीं करवाना। बहुत सी चीजें हैं जिस विषय को हम और धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप घबराना नहीं। बहुत कोई व्यक्ति इतनी बड़ी बड़ी चोरियां नहीं करता है जितना आप समझ रहे। हम बहुत अच्छे परिवारों में बैठे हैं, बहुत अच्छे लोगों में हैं, हमारे माता पिता बहुत अच्छे थे, गुरुओं ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हम इतने उच्च कोटि के चोर नहीं हैं जो लोगों में बताए जाते हैं। इसीलिए आप बहुत अच्छे से व्रतों को ग्रहण कर सकते हो, व्रतों को ले सकते हो। लेकिन अगर व्रत ले लिए तो आपको कहीं ना कहीं मन में ये भाव रहेगा कि मैंने तो पचकान ले लिया है, अब मुझे ये काम नहीं करना। कभी कभी किसी के जीवन में ऐसा वातावरण बन जाता है, ऐसा माहौल बन जाता है, बिजनेस के ऐसा वातावरण बन जाता है, आसपास के लोग मिल जाते हैं, कोई लोभ दे देता है, परिस्थिति इतनी खराब हो जाती है कि व्यक्ति को लगता है कि पैसे तो है ही नहीं, चलो ये काम ही कर लेता हूं, फिर बाद में देख लेंगे। कम से कम मर्यादा रहेगी तो परिस्थितियां कितनी भी खराब रहे, आप उस श्रद्धा रहेगी उस व्रतों के प्रति, तो कम से कम गलत रास्ते पे जाने से हम बचेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक सद्गृहस्थ ने, एक श्रावक ने एक एक व्रतों में अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारी मर्यादा बनेगी, मर्यादा से पाप कर्म रुकेंगे, पाप कर्म रुकने से आश्रव के द्वार कम होंगे, आश्रव के द्वार रुकेंगे तो संवर में आएंगे, और संवर में आने वाला साधक संसार को कम करने वाला बनेगा, और संसार में कम करने वाला व्यक्ति बनेगा तो उस पेड़ के ऊपर जैसे पत्ते आएंगे, आने के बाद फल आएंगे, तो लोग आए या नहीं आए, पक्षी आए या नहीं आए, उसके प्रति उस पेड़ को कोई फर्क पड़ता नहीं है। जब ज्ञान हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सम्मान है, आदर है, पद है, तब लोग मिल रहे हैं। आज पद नहीं है, सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, लोग नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सब भौतिक है, ये सब क्षणिक है, ये थोड़े समय के लिए है। इसके प्रति उसके कोई मन में आसक्ति और राग की भावना पैदा नहीं होती है। इसीलिए व्रत बहुत महत्वपूर्ण है, साधना का मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित आनंद आएगा। आज इतना ही। ओम शांति। त्रिभुवन पीड़ा रणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार।
पूरे देश में हरियाली अमावस्या का बहुत बड़ा जो है उत्सव जो है मनाया गया। ये सावन की जो अमावस्या है उसका विशेष महत्व होता है और उसमें शिव मंदिर में जल चढ़ाने की कितनी बड़ी परंपरा है और करोड़ों लोग किस तरह से उस उत्सव को सार्थक करके अपने आप को धन्य समझते रहे, ये सब आप लोगों ने समाचार आदि के अंदर पढ़ा, देखा, अनुभव किया। ये कुछ दिन ऐसे होते हैं, अगर उन दिनों का संपर्क जीवन के साथ जुड़ता है तो उससे सदियों सदियों तक अपरंपार धर्म की परवाह न होती। एक तो सावन का महीना जो पूरी तरह से धर्म ध्यान का होता है, आराधना साधना का होता है। पूरे देश के अंदर चतुर्मास बैठते हैं और हर्षोल्लास के साथ बड़े उत्साह के साथ चतुर्मास प्रारंभ होता है और ठीक 15वें 16वें दिन श्रावण सुदी एकम का ये दिवस आता है जो कि श्रावण के महीने का चरम उत्कर्ष दिवस रहता है। आधा सावन बीता और आधा सावन आ गया। श्रावण सुदी एकम ऐसा अद्भुत दिन है, ऐसे चरम धर्म ध्यान का दिन है। ऐसे दिन में आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि महाराज साहब का जन्म हुआ, आषाढ़ सुदी एकम को। और ऐसा धर्म ध्यान का माहौल, चातुर्मास का माहौल, सारी दुनिया में चातुर्मास के बाद जो धर्म ध्यान का एक वातावरण होता है, ऐसे मौके पर क्या जन्म लिया उन्होंने। उनका जन्मोत्सव पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और उपाध्याय परमणि ऋषि जी महाराज साहब ने आह्वान किया वे 2100 जो है अठाइयाँ करनी है इस उपलक्ष्य में। तो उन्होंने सारे देश में जोड़ा, कहीं से भी नाम लिखवाओ, लेकिन आचार्य देव की जन्म जयंती के ऊपर 2100 अठाइयों की आराधना साधना करनी है। तो सारी सब जहाँ जहाँ से भी थे सब जोड़े। अब 2100 अठाइयाँ कहीं से भी आदमी किया हो, जहाँ उनका चतुर्मास है औरंगाबाद में, वहाँ तो भव्य आयोजन चल रहा है। आज सारे पचखामणियों का सबसे बड़ा प्रोग्राम वहाँ पर रखा हुआ है। वैसे सब जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से धर्म ध्यान त्याग तपस्या ये पूरे हिलोरे ले रहा है, क्योंकि ये दीन ही ऐसा। उस पुण्य पुरुष ने दुनिया के अंदर आने का ऐसा दिन चुना, ऐसा दिन चुना, बिना प्रेरणा के ही सब कुछ हो जाता। सावन का महीना, धर्मनंद का हर्षोल्लास, ये बरसात की रूपी जय बसंत का वातावरण, चारों तरफ हरियाली, प्रकृति के अंदर इतना सुहावना वातावरण, और उसके अंदर ऐसा दिन जिस दिन उन्होंने जन्म लिया। उनका जन्म क्या है, हजारों लाखों लोगों के लिए धर्म ध्यान का, आराधना का, साधना का एक निमित्त बन जाता है। ये महापुरुषों के जीवन के कुछ लक्षण होते हैं। ऐसे दिन को चुनते हैं बस उस दिन की वजह से और उनकी वजह से, ये दोनों मिलकर के सोने में सुहागा क्या कर जाता है, हो जाता है। आज
सावन सुद एकम आचार्य आनंद ऋषि महाराज साहब के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और रविवार होने के कारण कल आप लोगों ने हर्षोल्लास के साथ उस कार्यक्रम को संपन्न किया। और आचार्य भगवंतों के हमारे ऊपर इतने उपकार हैं, गुरुओं का तो अनंत अनंत उपकार ही है, और साथ साथ में आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के उपकार को भी हम जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। उनके हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। वरना दुनिया के अंदर पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पद प्राप्त करने के लिए कितने संघर्ष होते हैं ये हम देखते हैं। साधु संतों में, अधिकारी संतों में पद के लिए क्या कुछ संघर्ष करना पड़ता है, कितना कुछ राजनीति भी करनी पड़ती है। उस सब वातावरण से जिस समय हम गुजरते हैं तो हमारे को आचार्य जी के अनंत अनंत उपकार के प्रति बार बार हमारा मस्तक झुकता है और हाथ जोड़ते हैं। उन्होंने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया, उस उपकार को हम कभी जिंदगी के अंदर भूल नहीं सकते। उन्होंने हमारे इस सारी राजनीति और सारे संघर्ष से पूरी तरह से अलग कर दिया। ऐसा अनंत अनंत उपकार उनका रहा है। क्योंकि हमारी सिर्फ उम्र 35-36 वर्ष की उम्र थी, 35 वर्ष की उम्र। हमारी जो दीक्षा हुई सिर्फ 13 साल पूरे होकर के 14वां साल चल रहा था। 35 साल की उम्र क्या होती है और 13-14 साल की दीक्षा क्या होती है। फरवरी का महीना 1986 दिल्ली वीरनगर के अंदर हम थे। बड़ो चतुर्मास के बाद मेरठ आकर के हम दिल्ली गए थे। गुरुजी ने पानीपत के अंदर दीक्षाएं करनी थी, इसलिए मेरठ चतुर्मास करके बड़ौत होकर के जमुना पार कर लिया था। हम 5-7 संत जो दिल्ली में थे। वहाँ पर फरवरी के महीने में अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष का चुनाव था। तो देश भर के जो लोग थे कॉन्फ्रेंस के अधिकारी, वो सारे जैन भवन के अंदर एकत्रित थे, वहाँ पर आए हुए थे। पहले शांचालाल जी बाफना अखिल भारतीय जैन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। उन्होंने अगले जो अध्यक्ष के लिए नए चुनाव के लिए आह्वान किया था। तो नए चुनाव के लिए सारे देश के अधिकारी दिल्ली के अंदर इकट्ठे थे। सभा हुई, सभा होने के बाद चर्चा हुई, वोटिंग तक की बात गई। लेकिन कुछ लोग बीच में पड़े। उन्हें कहा नहीं, ये सर्वसम्मति से हमने कुछ न कुछ करना है, वोटिंग की तरफ हमने जाना नहीं है। तो वहाँ पर दूसरे 2 साल के लिए भी दिन भर जो मीटिंग हुई, तो शाम को जाकर के निर्णय हुआ शांचलाल जी बाफना को ही अगला जो है अध्यक्ष क्या कर दिया जाए, घोषित कर दिया जाए। जब सबके सहमति से कुछ असहमति भी थी, उनको भी मना करके, जिस समय पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारतवर्ष के जैन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के लिए शांचालाल बाफना, इनको जो दोबारा अध्यक्ष बनाया गया, तो अध्यक्षीय भाषण में रात के समय जो उनकी सभा के अंदर था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया, आप लोगों ने मेरे को दोबारा ये जो है गौरव प्रदान किया, आप लोगों ने दोबारा मुझे समाज सेवा करने का मौका दिया। इसके लिए मैं सोचता हूँ आप लोगों का कैसे मैं बधाई दूँ। लेकिन एक मेरे पास बहुत अच्छी बधाई है, मैं उस बधाई को देकर के आप लोगों को प्रसन्नता प्रदान करना चाहता हूँ। तो सारे कॉन्फ्रेंस वाले तो वहीं थे,
सांछलाल जी बाफना ने घोषणा की, यहाँ आने से पहले मैं आचार्य सम्राट आनंद ऋषि महाराज साहब के पास गया और वहाँ पर उन्होंने मेरे को एक लेटर दिया, तुम जा रहे हो और जैन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हो और ये लेटर जा करके आपको फलाने संतों को क्या करना है, देना है, इसलिए वो लेटर मेरे को दिया हुआ है। लेकिन अभी मैं उन संतों के पास गया नहीं जिनका लेटर है, और मैं समझता हूँ वो लेटर आपके सामने ही पढ़ करके क्या कर देता हूँ, सुना देता हूँ कि आप लोगों को बधाई के रूप में। लोग सोचने लगे भाई ये क्या बात हो, किसी के लिए लेटर दिया है और जैन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष को दिया है। तो उन्होंने कहा भाई वो लेटर आचार्य भगवान ने मेरे को खुला ही दिया, बंद करके नहीं दिया, इसलिए मैंने उसी समय खोला, चर्चा भी उस समय हुई और उन्होंने कहा ले जा करके आपने देना, तो मैंने अभी दिया नहीं है। आज की इस खुशी के माहौल पर यह सूचना आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि महाराज साहब ने पूरे श्रमण संघ के अंदर जो 1400-1500 साधुओं का समुदाय है, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, जो इतना बड़ा संघ है, इस संघ के उपाध्याय पद के लिए श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब को उन्होंने जो है घोषणा की है, उन्होंने लेटर किया है, दिया है कि ले जा करके तुम सुमति प्रकाश जी महाराज साहब को क्या कर देना, दे देना। लेकिन अब तो मैं गया ही नहीं है। लेकिन आप लोगों को आश्चर्य होना चाहिए, उन्होंने कहा इस संत को मैंने नहीं देखा, मैं जैन कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष हूं, जिसकी घोषणा की है, लेटर पढ़ा तो मुझे पता लगा ये संत कौन है, क्या है, किस तरह का है, इस संबंध में मुझे कुछ भी जानकारी क्या है नहीं है। लेकिन आचार्य सम्राट ने दिया है। और बंधु तब तक तो हमने आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के दर्शन भी नहीं किए थे, हमने कभी उनके पहले दर्शन नहीं किए, हमने उनके प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ ही नहीं मिला। तो कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष ने कहा भाई उनके नाम का ये लेटर है, उन्होंने श्रमण संघ के उपाध्याय पद के लिए घोषणा की है, और ये खुशखबरी इस उपलक्ष्य के अंदर आप सारे समाज को और सारे देश को मैं क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। और मुझे पता लगा है जिनके लिए आचार्य सम्राट आनंद ऋषि महाराज साहब ने उपाध्याय पद की घोषणा की है, उस समय 4 उपाध्याय रहते थे पूरे श्रमण संघ में। 1400-1500 साधु साधुओं के समुदाय में सिर्फ 4 जने रहते थे केंद्रीय उस सत्ता के अंदर। तो दिया है वो अभी वीरनगर के अंदर विराजमान है, ऐसा मुझे पता लगा है। तो वहाँ पर मोतीलाल जी थे, मोतीलाल जी ने मोतियों वाले जो वीरनगर के अंदर रहते थे वो अध्यक्ष थे उस समय। तो उन्होंने कहा भाई जिसकी घोषणा की है वो महाराज अभी हमारे क्षेत्र वीरनगर में विराजमान है। तो उन्होंने कहा भाई हमारे को सूचना मिली वो वीरनगर में है, मैंने भी नहीं देखा, शायद आप लोगों ने किसने ने देखा नहीं देखा हो, लेकिन सुबह हम उनके दर्शन करने के लिए वीरनगर क्या करेंगे, जाएंगे। ये जिस समय घोषणा हुई रात को 10 बजे मीटिंग में, और हम तो आराम से सो गए थे, और हमारे मन के तो ये सी घोषणा होगी या कोई उपाध्याय पद कुछ होता है, क्या होता है, इसका क्या महत्व होता है, इसका ABCD तक अपने को पता नहीं था। ये पद क्या होते हैं, प्रतिष्ठा क्या होते हैं। हम तो विद्यार्थी थे, हम तो पढ़ रहे थे, हम तो छोटे संत थे। अब जिस समय रात को करीबन 11:30-12 बजे किसी ने आकर के वीरनगर ने नीचे दरवाजा खटखटाया, हमने सोचा भाई क्या बात हो गई, हम छोटे ही संत हैं, ये कौन आ गया, कोई शराबी पुराबी तो नहीं है। पहले तो जगे, फिर सारे संतों को उठाया। तो उन्होंने कहा भाई देखो नीचे वो ढक 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 वो दरवाज़ा ठोक रहा कोई, अब जा कर के खुलना तो पड़ेगा, क्या है क्या नहीं है। हम ऊपर से सब संत इकट्ठे होकर के नीचे गए, और रात का समय
और वो भी मेन रोड के अंदर ये वो थाने गए। अब नीचे जा करके दरवाजा खोला तो एक आदमी, बधाई हो महाराज, आपको बधाइयाँ हो, आप उपाध्याय बन गए, आपको बधाइयाँ हो। हमारे को एक सेकंड के लिए भी कुछ आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा क्या, अपने को पता ही नहीं लगा ये क्या बोल रहा। वो तो उछल उछल करके सब बधाइयाँ दे रहा था, लेकिन अपने को कुछ नहीं पता लगा ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज है, अपने को कुछ नहीं पता। नहीं कोई पागल आया, अब ये क्या बोल रहा है। हमने कहा वो हम कुछ नहीं बोले। जब हम कुछ नहीं बोले तो वो बेचारा ठंडा हो गया। वो तो बधाई देने के लिए आया था बड़ा भारी उत्साह लेकर के, लेकिन देखा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ तो कुछ उसका हिसाब किताब ही नहीं है। थोड़ी देर इंतजार किया और बेचारा चला गया। दरवाजा बंद किया, हम सो गए। अपने को कुछ पता नहीं, ना हमारे संतों में चर्चा हुई, ना आपस के अंदर हमारी चर्चा हुई, न किसी ने कुछ बात वगैरह की। उन्होंने कहा कोई पता नहीं कौन आया क्या जो ये रात को नींद खराब करके चला गया। हमारी हालात ऐसी थी उस समय, क्योंकि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना कैसे करते? मंदो पंजाब के अंदर एक से बढ़कर के उस समय संत थे। श्री सुमन मुनि जी महाराज साहब, श्री सुरेंद्र मुनि जी महाराज साहब, श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब जो अम्बाले के अंदर विराजमान थे, श्री जिनेन्द्र मुनि जी महाराज साहब, श्री सहज मुनि जी महाराज साहब आदि बड़े बड़े संत पंजाब के अंदर थे, ऐसे बहुत बड़े बड़े। इसी तरह ज्ञान मुनि जी महाराज साहब लुधियाना में, मनोहर मुनि जी महाराज साहब, श्री जो है क्रांति मुनि जी महाराज साहब, रतन मुनि जी महाराज साहब, डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, सारे बड़े बड़े संत थे। अब ये तो उस समय सारे बड़े संत थे ना। और इधर जो है ज्ञान मुनि जो त्रिलोकचंद जी महाराज साहब के गुरु भाई, शतावधानी त्रिलोकचंद जी महाराज साहब के गुरु भाई ने जो है ज्ञान मुनि जी महाराज साहब दिल्ली के अंदर थे, एक नंबर के विद्वान, पता नहीं कितने शास्त्र उनको याद थे। और इसी प्रकार से प्रेम सुख जी महाराज साहब, उधर राम मुनि जी महाराज साहब, भद्र मुनि जी महाराज साहब, सतीश मुनि जी महाराज साहब, बड़े विद्वान संत ये लोग थे। इधर भंडारी पदमचंद जी महाराज साहब, अमर मुनि जी महाराज साहब, इसी तरह से फूलचंद जी महाराज साहब हरियाणा वाले, विजय मुनि जी महाराज साहब एक नंबर के बोलने वाले, इतने तगड़े जगड़े संत। उधर हेमचंद जी महाराज साहब दिल्ली में, कस्तूरचंद जी महाराज साहब, उमेश मुनि जी महाराज साहब, कीर्ति मुनि जी महाराज साहब, कितने संत थे पंजाब के। देश के तो छोड़ो, पंजाब के इतने बड़े बड़े संत थे। इनकी जो अब इनकी दीक्षा सारे के सारे मेरे से बड़ी दीक्षा थी, मेरे से उम्र से बड़ी दीक्षाएं थी इन लोगों की। उस समय हम क्या कल्पना करते, क्या सोचते, और न कभी चर्चा हुई, न कोई बात हुई, न कोई प्रसंग आया। और रात को आकर के उसने सूचना दी, हमारे को एक पैसे का कोई फर्क नहीं पड़ा, एक पैसे का कोई फर्क नहीं पड़ा। इतनी बड़ी घोषणा, इतना कुछ होकर के आया, अब अगले को जानकारी ना हो, अगले को पता ना हो तो मन तो उसका महत्व तो नहीं रहता। हमारे को एक पैसे का फर्क नहीं पड़ा। अब जिस समय सुबह का समय हुआ, सुबह दिन निकलने के साथ साथ 3 बसें जैन नगर से वहां पहुंची। देखो जैन नगर वालों का कितना था, यहाँ की बरादरी का कितना उत्साह था। रात को पता लगा, रातों रात बसें की, और सुबह दिन निकलने के साथ साथ जिस समय मेरठ की बसें पहुंची और वो जयकारे और भजन चले, हमने सोचा ये क्या हुआ, कोई प्रसंग नहीं, कुछ नहीं, ये कैसे आ गए ये सब जयकारे गुरु महाराज के कैसे लग रहे हैं। फिर वो लुधियाने वाले राम जी हो गए, लुधियाने वाले हीरालाल जी हो गए, वो सारे के सारे वहाँ की जय बस जिस समय आई, फिर कॉन्फ्रेंस के सारे लोग आए, फिर जहाँ पर धमाल शुरू हुआ। फिर हमने सोचा अरे कुछ न कुछ अच्छा हुआ है भाई तब पता लगा अरे कुछ न कुछ तो हुआ है। ये तूफान मचा, कोई प्रोग्राम नहीं, कुछ नहीं, किसी को बुलाया नहीं, किसी को सूचना नहीं, इतना भीड़। तो फिर वहाँ पर जो सभा लगी और उस सभा के अंदर जो प्रशंसा करना प्रारंभ किया, जिस समय वहाँ पर गाने प्रारंभ किए, बधाई देने प्रारंभ किए, तब जा करके अपने को पता लगा अरे बहुत बड़ा काम हो गया है।
तो बंधु ऐसे समय में, जबकि हमारे स्वप्न में दूर दूर तक जिसका ख्याल नहीं था, इतने बड़े बड़े संत होने के बावजूद कभी उनके दर्शन तक हमने नहीं किए, आचार्य आनंद ऋषि महाराज सामने इस नाचीज को उपाध्याय पद के ऊपर स्थापित किया। उनके उपकार को हम कैसे भूल सकते हैं? उनके अनंत उपकार को हम नहीं भूल सकते। बंधु, ऐसी पद प्रतिष्ठा उन्होंने दी, उसके बाद को पद प्रतिष्ठा मान सम्मान उसकी हमारी कोई अपेक्षा ही नहीं रही। अब इतना बड़ा होने के बाद, इतना कुछ मिलने के बाद फिर क्या आशा रहती है? इसलिए हम इस स्पर्धा से हमेशा दूर रहे, इस संघर्ष से हमेशा दूर रहे। हम पर प्रतिष्ठा के लिए कभी मन के अंदर सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। जब हम कुछ जानते ही नहीं थे, उस समय आचार्य से दूसरे पद के ऊपर हमारे को क्या किया रखा। जिस समय सम्मेलन के अंदर, पूना के अंदर साधु संतों का, साधुओं का जुलूस वहां पर निकला, आचार्य जी के बाद हमारा नंबर था कि दूसरे स्थान के ऊपर ये उपाध्याय हैं। तो चारों उपाध्याय पीछे चल रहे थे, हम उनके पीछे थे। तो बंधु, क्या कुछ नहीं दिया उन्होंने। इतनी छोटी उम्र, 13-14 साल की हमारी जो है दीक्षा, और बड़ौद में चतुर्मास था 85 में, तभी जो हमने पंडित जी को बुलाया था और वहां पर हमने 4 महीने अध्ययन किया। 4 महीने के अंदर 22 शास्त्रों को उन्होंने हमारे को पढ़ाया था फटाफट, सुबह शाम दोपहर कुछ नहीं, प्रवचन सिर्फ। उसके बाद न किसी ने आना न जाना, न कोई बात, न कोई चीज, बस सारा दिन पढ़ाते थे उन्होंने। उस चतुर्मास के अंदर 22 शास्त्र हमारे को पढ़वाए। हम तो पढ़ने में लगे हुए थे। और वहां से मेरे ठा करके दिल्ली गए, तो फरवरी के अंदर तो उपाध्याय पद की घोषणा होगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है, इन महापुरुषों का हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार, और उन्होंने जो चीज हमारे को दी और जो उन्होंने हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद की वर्षा की, और उसके बाद ये उपाध्याय बनने के कारण ही संघ ने और आचार्य ने जोर दिया कि तुम्हारे परिवार के अंदर उपाध्याय हैं तो तुम्हारे को हर हालात के अंदर सम्मेलन के अंदर आना होगा। सिर्फ इसकी वजह से, वरना कहीं संत नहीं गए थे सम्मेलन में। पंजाब की तरफ से, इतने दूर से कहीं संत थे, गए नहीं थे। उन्होंने कहा क्या करना इतना जा करके, इतना लंबा बिहार, इतना कठिन बिहार, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ पूना, और कहाँ हम उत्तर भारत के अंदर रह रहे हैं। बहुत से संत परिवार, कहीं कहीं संत थे, गए नहीं थे, साफ साफ इनकार कर सकते थे। गुरु जी की भी कोई भावना नहीं थी, इतना कुछ लंबा क्या जाएंगे। लेकिन उनका जोर था, तुम्हारे परिवार में उपाध्याय हैं तो आपको हर हालात के अंदर क्या करना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। बंधु, इसी कारण से अगर वायदे वो घोषणा नहीं हुई होती और गुरु जी के परिवार में इतना बड़ा पद न होता, तो न कोई जोर लगाने की बात थी, न हमारा कोई इंटरेस्ट था, न हमारे को कुछ लेना देना था, न हमारे मन के अंदर कोई ऐसी दौड़ थी कुछ होने की। तो इसलिए जो कोई ऐसा प्रसंग नहीं था हम दक्षिण भारत के अंदर जाते या पुणे के अंदर जाते। लेकिन ये तो उपाध्याय पद की घोषणा थी, तब जाकर के हमारे को जाना पड़ा, मजबूरन जाना पड़ा। और गुरु जी ने कहा, भाई आचार्य जी ने कहा है उपाध्याय पद तुम्हारे परिवार के अंदर है और सम्मेलन है, अधिकारी संतों को पहुंचना बहुत आवश्यक है, और दूसरे नंबर का पद तुम्हारे पास है, तो आपको हर हालात के अंदर जाना होगा। इस वजह से हमारा दक्षिण भारत की यात्राएं हो गई, और महाराष्ट्र से फिर सीधा जो है हमारा जो है बेंगलोर के अंदर हुआ। फिर गुरुदेव का बाईपास सर्जरी का ऑपरेशन भी हुआ, और उस समय तो ऑपरेशन बाईपास सर्जरी का देश भर में कहीं भी होता नहीं था, सिर्फ चेन्नई में शुरू हुआ था, देश भर में कहीं नहीं होता था। ऐसी तकलीफ हो तो सीधे उसको अमेरिका के अंदर ले जाया जाता था, यहां कहीं नहीं होता था। लेकिन योग ऐसा बना, यहां से हम महाराष्ट्र गए और दूसरे साल ही हम दक्षिण भारत के अंदर पहुंचे, और तीसरे साल ही हमारा चेन्नई के अंदर चतुर्मास हुआ। और तभी डॉक्टर ने कहा एट ए टाइम, 1 हफ्ते के अंदर ऑपरेशन करा लो, बाईपास सर्जरी, और वरना कुछ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन योग ऐसा बना
और श्रावकों का ऐसा योग बना, गुरुदेव की जो है बाईपास सर्जरी बहुत अच्छी तरह से क्या हो गई, संपन्न हो गई। और तब बाईपास सर्जरी बोले तो एक नई जिंदगी, एक मौत के अंदर जाकर के लौटने जैसा होता था। और गुरुजी गए थे तो उन्होंने कहा विशाल मेरे को संथारा करा दे, और लौटने की तो कोई संभावना इसमें कुछ दिखती नहीं है, फिर भी प्रभु कृपा हुई तो बचूंगा तो आऊंगा, मेरे को संथारा करवा दे। गुरुदेव ने संथारा करके वो जो हॉस्पिटल में उस जो ऑपरेशन करने के लिए गए थे, उस समय बाईपास सर्जरी बोले तो ये सबसे बड़ी घटना थी जिंदगी की। भाई ये तो यहाँ पर देश के अंदर होती नहीं थी। तो बंधु गुरुदेव का बाईपास सर्जरी हुआ, उनका इलाज इतना अच्छा हुआ, उसके बाद आखिरी समय तक उनकी दिल संबंधी, हार्ट संबंधी कोई बीमारी नहीं रही। तो कितना बड़ा उपकार हुआ। तब हम इधर उधर कहीं होते तो कहाँ वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता। अगर बाइली में हम चेन्नई के अंदर न पहुंचे होते, हमारे को तो पता भी नहीं था हार्ट क्या होता, हार्ट की बीमारी क्या होती है। बंधुओं तब जो है गाड़ी में जाना आना कितना जो है कठिन काम था। तब तो जो नई दीक्षा देनी पड़ती थी, अगर गाड़ी का प्रयोग करे तो नई दीक्षा दिया जाता था। ऐसी हालात थी। साधु संत करते थे कल मरे तो आज मरे, लेकिन हमने गाड़ी के अंदर नहीं बैठना। तो आज गुरुजी के बचाव हुआ, गुरुजी को स्वास्थ्य लाभ हुआ, उनको नई जिंदगी मिली और इतना लंबा समय उन्होंने निकाला। तो ये सब निमित्त बने आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब। तो बंधु उनका बहुत बड़ा उपकार है, इसलिए हमको याद करते रहते हैं, उनके प्रति अपने एक आभार जो है व्यक्त करते रहते हैं। तो उनका जन्मोत्सव सारे देश के अंदर मनाया जा रहा है। जितने भी लोग उनके जन्मोत्सव के अंदर सम्मिलित हैं, सबके लिए हम बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं। गुरुओं के साथ साथ आचार्य जी का जो हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा उपकार है, उसको हर क्षण हर पल उनके प्रति आभार हम क्या करते हैं, प्रकट करते रहते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ आपसे वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु। आज के एकासन व्यासन का प्रत्याख्यान।